इतने कम बनाया, इसमें मेरी ये हालत हो गई है। कभी बड़ा परिवार होता तो पता नहीं क्या करती मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम फिर से आ गए हैं एक कुकिंग ब्लॉग के साथ। और आज का कुकिंग कोई ऐसी वैसी कुकिंग नहीं है। आज हम बनाएंगे ठंडा खाना, जिसे कई रीजन में बासियोड़ा भी बोलते हैं। ये वर्ड पहले मेरी डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन जब मैं सामान लेने गई तब यहाँ पे एक अंकल ने मेरे को बोला कि अच्छा बासियोड़ा। मैं क्या यार, ठंडा बोल दो। उन्होंने पूछा आप कहाँ से, मैंने कहा हम राजस्थान से। बोला अच्छा वहाँ भी बनाते हैं। मैंने कहा हम ठंडा बनाते हैं, बासियोड़ा तो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आज हम लोग बासियोड़ा ठंडा ही रखते हैं ना, ठंडा खाना बनाएंगे आज हम लोग। कल शीतलाष्टमी की पूजा करेंगे और आज हम मतलब हमारे राजस्थान में क्या सारी चीज़ें बनती है वो हम आज बनाएंगे। मैं अभी क्वार्टर में हूँ तो ज़्यादा चीज़ें तो बना नहीं सकती, सब चीज़ की छोटी छोटी क्वांटिटी बनाएंगे, ठीक है। बाकी लोग तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मैं कितना बना सकती हूँ मैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर। पहले हम सारे आटे गूँथ के रख देंगे, साकली का, खाजे का, और एक और मूंगड़ी बनाती हूँ। तो अब हम खाजों का आटा गोएंगे। वैसे खाजे सफ़ेद भी होते हैं और पीले भी होते हैं, मैं एक ही तरह का बना रही हूँ। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी मास्टर शेफ़ हूँ। मैं खुद कुकिंग बस सीखती रहती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मुझे खुद भी इतना कुछ खास आता नहीं, मैं तो बस सीखने की कोशिश करती हूँ और आप सबसे बातें करने का मुझे शौक है। अब इन सब के अंदर क्या होता है ना कि आटा थोड़ा टाइट रखना होता है ताकि वो अच्छे से कुरकुरे हो जाए। लेकिन मैं जितना टाइट गोने की कोशिश करूँगी उतना मेरा आटा गीला होता जाएगा। अब यार जब छोटे थे ना तब मम्मी और नानी साहब, दादी साहब सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा बनाते थे। हम लोग पीपे होते, पीपे भर भर के बनाते थे पहले की औरतें। लेकिन अब तो बस ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बन जाता है। अब आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा और हमको अब इतना बनाना भी नहीं आता है। बस ठीक है कि जो रिचुअल्स हैं वो कर देने चाहिए, कहीं मॉडर्निज्म के चक्कर में हम हमारी रिचुअल्स ना भूल जाए। हाँ बेटा, नमकीन दूँ? ये मेरा बेटा मुझे कुछ हमने मूंगड़ी का आटा भी गो दिया है, ठीक है। मैं सबके छोटे छोटे ही मतलब थोड़ा थोड़ा ही, ये हो गया साकली का आटा, ये खाजों का आटा और ये मूंगड़ी का आटा। घर में बच्चा भी है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें देखेगा तो उसको खांसी की प्रॉब्लम भी जाएगी। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है। हम छोटे थे तब तो हमारे इतने सारे खाजे बनाते थे घर की 2-3 औरतें वगैरह मिलके, तो हम तो दिन भर खाते रहते थे। बीमार होते थे अपनी जगह पे, ऐसा नहीं है हम भी बीमार नहीं होते थे, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा डर है बीमार होने का, इसलिए लिमिट में ही बनाते हैं। अब जैसे ये तलने वाली चीज़ें भी लेके आएंगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा ही तल लूँगी, वरना इसको एक बार पता चल गया कि पड़ा है सब कुछ घर में तो ये छोड़ेगा नहीं। वो उनको बना के सुखा देते हैं, थोड़ी देर सूख जाएंगे ना तो फिर अच्छा क्रंच आएगा। पहले उसको गोल बना। ये लीजिए, अब बेटा जी भी उतर चुके हैं मैदान में मम्मा की हेल्प कराने, हैं कि पहले मम्मा सबकी हेल्प करते। आए पूरा तो खराब कर दे कहीं तरह। पहले वाले बच्चे हेल्प करते थे खाजे बनाने में और सब में, अब बेटा बोल रहा है मैं भी हेल्प करूंगा मम्मा की, भले मम्मा कम ही बनाए। अरे बेटा दूर है भाई, तू मेरी हेल्प की जगह बिगाड़ देगा। क्या कर रहे? हाँ हाँ, नहीं आटा गोना नहीं, लो ये इनकी हेल्प हो रही है। आटा गोया हुआ है, दूसरा आटा दूंगी ना उसके अंदर पानी डालना, ठीक है। नहीं दूसरा आटा दे रही उसके अंदर गो मम्मी। हाँ गोदे गोदे ले। चलिए ये हमारे खाजे तैयार हो गए हैं। पहले इनको बाहर अखबार पे ले जाके थोड़ा सुखा देते हैं, सूखने के बाद में ये क्या ना कि क्रंची बन जाएंगे। पता है मैं इतनी भले कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन अब एक बार कभी कभी मम्मी तारीफ करेंगे कि हाँ देखो ये भी मेहनत कर रही है, कभी कभी बोलेंगे तूने वो ऐसे किया था वो ऐसे किया था, हर चीज़ में बताते हैं। तो मम्मियाँ तो बहुत ही मुश्किल से सेटिस्फाइड होती है, उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी कुछ भी करती है ना तो नानी साहब भी उनको ऐसे ही डांटते रहते हैं, कैलाश तूने ये कर दिया, कैलाश तूने वो कर दिया। और अब कैलाश की बारी है मुझे बोलने की कि तू, ये देखो कैसे चिपक गए यार, एक तो आटा भी गीला हो गया। हाँ, वापस करना पड़ेगा बेबी। एक्टिंग कर रहा है मम्मा की। मम्मा कैसे कर रही है?
साकली से याद आया, साकली जो है ये मीठे वाली, वो मेरे नानो सा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। सब लोग नमकीन खाजे खाते थे क्योंकि खाजे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे नानो सा को साकली बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जब मैं कुछ काम वाम नहीं करती थी तो नानो सा डांटते भी थे कि थे दके जान का न्याल कर मतलब भाई आगे जाके ससुराल वाले को क्या न्याल करोगे, काम करना नहीं आता कुछ। अब नानो सा देख रहे होंगे कि क्या न्याल कर रही हूँ मैं इनको। उन दोनों को सुखा दिया है और अभी मूंगड़ी का आटा, मुझे लगता है कि यही सबसे परफेक्ट बना, एकदम टाइट। पतली पतली मूंगड़ियां बनानी है, मोटी हो गई तो घर वालों को ही पसंद नहीं आएगी, बाकी तो छोड़ो। अब ये एकदम पतली मूंगड़ी तैयार हो गई है। ये अगर पराठा होता तो हम इसको घी में तलते, लेकिन ये मूंगड़ी है, इसको खाकरे की तरह बिल्कुल हल्का हल्का सा तेल लगा के धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से सेकना है ताकि ये एकदम बढ़िया क्रंची हो जाए। बचपन में जब हम ठंडा बनाते हुए देखते थे ना, तो मम्मियों को, नानियों को, सबको मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता था, इतने सारे खाजे बनते थे। परिवार भी बड़े होते थे, बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो ये सब खाते भी ज़्यादा थे, इसलिए पूरा खोखा और सब भर के बनाते थे, पूरा पूरा दिन बैठ के ये सब। और शौक भी होता था, एक अलग ही लेवल का क्रेज था उस टाइम। पसंद तो अभी भी है, लेकिन मेन चीज़ ये ना कि अब आजकल टाइम भी नहीं है किसी के पास, और सब बस कि कौन खपे वो वाली बात होगी। सब मेरी तरह बस ठीक है कि थोड़ा थोड़ा बना देते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए है। तो हम पूड़ियों के लिए आटा गो देते हैं। अब मैं सोच रही थी पहले कि सिंपल बनाऊं, लेकिन कसूरी मेथी वाली पूड़ियाँ बना देती हूँ, अच्छी रहेगी। अब ये पता नहीं कौन सा ही कपड़ा था जो जल गया है थोड़ा सा। मेरा पहले इस पे ध्यान भी नहीं गया, मेरे पास कोई कॉटन का कपड़ा है भी नहीं। इसके लिए हमने आटा लिया है, थोड़ी सी अंदर सूजी भी ले लेते हैं, उससे पूड़ियाँ अच्छी बनती है। सारी चीज़ें मेरे पैकेट के अंदर ही है, क्योंकि अभी जैसे जैसे चीज़ें बनाऊंगी वैसे वैसे ही मंगवाना शुरू करूंगी। यार पता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई, जैसे खाजे और ये ना, इसके अंदर थोड़े से छेद कर देने चाहिए ताकि वो फूले नहीं और कड़क हो जाए। मैं तो भूल ही गई थी, लाके सीधा तलने वाली थी, लेकिन मैं वहाँ पे रखा, उतने मेरे बेटे ने उसमें उंगलियाँ बना दी। ये देखिए सारे खाजों के अंदर उंगलियाँ बनाई हुई है। तब मुझे याद आया यार उंगली से कि इसमें तो छेद भी करने। इन मीडियम आंच पे ना इनका हल्का सा गोल्डन कलर हो जाएगा, तब तक इनको तलते रहे। कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि ऐसे बनाया था, गलत बनाया और सब कुछ, क्योंकि मैंने पहली बार बना रही मैं ये सब, तो वह कोशिश कर रही हूँ। हाँ दे रही हूँ, रुक जा। इनको पूजा करने से पहले ही सब कुछ खाना होता है। ऐसा करते जब तक ये सब तल रहे, धीरे धीरे पास में बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। इतने कम बनाया, इसमें मेरी ये हालत हो गई है। अभी बड़ा परिवार होता तो पता नहीं क्या करती मैं। अब जैसे जैसे वीडियो आगे जा रहा है वैसे वैसे मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन लग रही होगी, क्योंकि मैं सही में बहुत थकी हुई हूँ। अब ये कुछ और चीज़ें भी तलने के लिए लेके आए थे, तो वो भी मैं तल के रख देते थे। अरे ऑयल से दूर है बेटा। अब पूड़ियाँ तल देते हैं, उसके बाद में पराठे, सब्जियाँ, राब, जो सब चीज़ें बनानी है वो सारी बात बनाएंगे। इतनी तली हुई चीज़ें देखेंगे ना तो डांटेंगे वो, क्योंकि ये तली हुई चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं। मना तो हमको भी बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी तो चलता है यार। देखिए कितनी फूली हुई और सुंदर सी पूड़ियाँ बन रही है। हाँ थोड़ी बड़ी सी है पर फिर भी। अब इसमें पूड़ियाँ भी तैयार हो गई है। अब ऐसे करते हैं, हम भगवान के लिए अलग से रख देते हैं सामान। अभी मेरी बहुत ही हालत खराब हो गई। 6 बजे से मैं शुरू हुई थी, 8:30 हो गई है। मतलब खड़े खड़े पाँव दुखने लग गए, और तो कुछ नहीं है। अभी मुझे 2 सब्जियां बनानी है, पचकुटा और आलू की, और राब बनानी है, और चावल उबालने थोड़े से। अब हम लोग पचकुटे की सब्जी बना देते हैं। पहले पचकुटा बनाऊंगी, फिर ड्राई आलू की सब्जी। हाँ बेटा नम बस बोला था कि आधा केजी दही ले आना, तो वो राब के लिए और सुबह मीठे करवे के लिए काफी होगा। अब ये देखो ये लेके आए।
350 ग्राम यार, 2 ले आते यार। आदमियों को ना हर चीज क्लियर बतानी पड़ती है। ये देखिए पचकूटे की सब्जी बहुत अच्छी बन चुकी है, चटपटी है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब कल हम पूजा करेंगे तो मैं सारी चीज़ें एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि हम पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, और वो सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए।